क्या यशिका ने धैर्य को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखा दी? क्या कोर्ट के फैसले के बाद अब विक्रांत और मन्नत को कोई अलग नहीं कर पाएगा? या फिर इस फैसले के पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो सबकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा? आइए जानते हैं अपकमिंग एपिसोड मन्नत हर खुशी पाने की के इस बेहद इंटेंस और शॉकिंग ट्रैक में आगे क्या होने वाला है। यशिका और धैर्य के बीच हुई वह बातचीत सिर्फ एक साधारण बहस नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन चुकी है जिसने दोनों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। धैर्य पूरी तरह से टूट चुका है। कोर्ट में उसकी छवि, उसकी सच्चाई और दुआ के बाबा होने पर उठे सवालों ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे उसकी पूरी पहचान ही झूठ साबित कर दी गई हो। गुस्से और दर्द में डूबा हुआ धैर्य यशिका पर फूट पड़ता है। वह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन कह देता है और उस पर साजिश रचने का आरोप लगाता है। उसकी आंखों में भरोसे की जगह अब सिर्फ शक और नफरत दिखाई देती है। लेकिन यशिका, वह इस बार पहले जैसी नहीं है। वह टूटती नहीं, बल्कि बेहद शांत और मजबूती के साथ अपनी बात रखती है। यशिका का यह बदला हुआ रूप धैर्य को और भी ज्यादा परेशान कर देता है। वह कहती है कि उसने विक्रांत और मन्नत के रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर धैर्य हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यशिका भी कभी विक्रांत से जुड़ी हुई थी, उसके दिल में भी भावनाएं थी। फिर भी वह इतनी आसानी से सब कुछ कैसे छोड़ सकती है? लेकिन यशिका का जवाब यहाँ और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। वह कहती है कि प्यार को मजबूरी या जिद से नहीं जीता जा सकता। कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं, और विक्रांत और मन्नत का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, गहरा, सच्चा और अटूट। यही नहीं, यशिका धैर्य को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुलासा करती है कि कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया था। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यशिका इशारा करती है कि इस पूरे केस के पीछे कोई तीसरा इंसान है जो सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। धैर्य पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर यशिका उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। उस रिकॉर्डिंग में किसी की आवाज सा। एक तरफ धैर्य सच्चाई जानने के लिए बेताब हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यशिका किसी बड़ी प्लानिंग में लगी नजर आती है। उसका हर कदम अब सोच समझकर उठाया जा रहा है, जैसे वह किसी बहुत बड़े खुलासे की तैयारी कर रही हो। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मन्नत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। दूसरी तरफ से कोई कहता है, तुम जिसे सच समझ रही हो वो सिर्फ आधा सच है। पूरा सच जानना है तो कल रात पुराने मंदिर में आना। मन्नत यह बात विक्रांत को बताती है, लेकिन विक्रांत उसे वहां जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि यह किसी की साजिश हो सकती है। लेकिन मन्नत के मन में अब सवालों का तूफान उठ चुका है और वह चुप नहीं बैठ पाती। अगली रात मन्नत चुपके से मंदिर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह शख्स सामने आता है, मन्नत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि धैर्य होता है। लेकिन यहाँ असली झटका अभी बाकी है। धैर्य मन्नत को बताता है कि वह दुश्मन नहीं, बल्कि इस पूरी साजिश का अगला शिकार है। और जो सच वह बताने वाला है, उसे सुनकर मन्नत की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या सच में विक्रांत उतना ही साफ है जितना वह दिखता है? क्या यशिका का शांत रहना किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? और आखिर कौन है वो शख्स जो सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा है? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई,
प्यार की परीक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार अपने असली चेहरे के साथ सामने आएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच एक नया झूठ लगने लगेगा और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा।